तो देखो ध्यान से इधर हम लोग क्या लगाएंगे ऐसे जी, मर्डर पेपर। ध्यान से इधर आती लघुत्तरी में 11 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से इधर दिया गया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3 माइनस 5x² प्लस 7x बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। अब बताओ, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला चेंज करेंगे। पहले दो इसको ले जाओ, क्या जाएगा 5x² माइनस 7x प्लस -3 में जी -3 बराबर 0। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका द्विघात समीकरण करेंगे, तुलना करेंगे ना। बताओ द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a का मान कितना है 5, b का मान कितना है, c का मान कितना है -3। इस पर एक सवाल फिक्स रखकर ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछा क्या है, मूलों का योगफल। बताओ तुम लोग, ठीक ध्यान लगा सकते थे ना। बताओ मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है -b/a। तो -b कितना है, मान लगाओगे -7 है, b/a कितना है 5। कितना आ गया आंसर, ये पहले उत्तर हो गया। ठीक, दूसरे का सवाल क्या है, चलो मैं इधर लगाता हूं। पहले इधर क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। पूछा इसका विविध कर, क्या पूछा जी, विविध कर होगा, विविध कर पूछा, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। बताओ इसका हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे ना उसी से। बताओ तो ax² प्लस bx c बराबर 0। a का मान कितना है 3, b का मान, c का मान 4। ठीक, हमको निकालना है विविध कर, विविध कर निकालना है। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4, आराम से b² माइनस 4ac। ठीक, चलो आराम से ठीक, चलो b का मान कितना निकालना हमको, b का मान कितना है माइनस, b का मान कितना जी 3। ठीक, b का मान कितना बताओ -4 कड़ी में 3, 4 गुणे a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4, d का मान कितना बताओ 4 चौके 16 तिया 48, 4 चौके 16 तिया कितना का d का मान, d का मान आ गया 0। ठीक, तुम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर ही तुम लोग बता सकते हो इसका मूल कैसे होगा, यही जान ले भी। तो क्या होता गया था, अगर d का मान 0 से क्या होता है, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है क्या होता है, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक वह क्या होते हैं, बैठ जाओ अभी बता रहे हैं सबको, मूल वास्तविक व असमान होते हैं। तुम लोग सुधरोगे नहीं, ऐसे थोड़े असमान होते हैं। एक दिन बाद सब सही, कोई बात नहीं, खाला घर समझ लिया तुम लोग। ठीक, डी और क्या है 0, तो मूल क्या होते हैं
मूल वास्तविक व समान होते हैं। मूल वास्तविक व समान होते हैं। मूल वास्तविक व समान होते हैं। अगर डी का मान 0 से कम हो, मूल क्या होते जी? मूल काल्पनिक होते हैं। और क्या होते हैं? असमान। काल्पनिक व असमान होते हैं। ये था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा का प्रश्न, ठीक, इधर समांतर श्रेणी हमें दी गई है एपी। समांतर श्रेणी -5 0,5/2 का पूछा 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद बताइए, बताओ। पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। बताओ प्रथम पद कितना है इसका? प्रथम पद है ए का मान -5। एक मान कितना है? -5। सर्वांतर कितना है? सर्वांतर घटाएंगे, -5/2 में से माइनस करेंगे 5 ना जी, घटाना होता है। तो -5/2 प्लस क्या आएगा? 5। प्लस हो जाएगा ना। दूसरे में से पहले घटाते हैं, दूसरा ये है, पहला ये वाला है। कितना आगे बताओ? 5 दूनी -5 प्लस 10/2, 5/2 आ गया। ये आ गया सर्वांतर। बताओ 11वां पद निकालना है। एपी का 9वां पद। एपी का 9वां पद फार्मूला क्या होता है? टीएन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू बी। ए कितना है? 5। एन कितना है? बैठो, बता रहे हैं, बैठो। डी का मान कितना है? 5/2 प्लस कितना आ गया? 10 गुणे 5/2 पंचे 5 5 25। कितना आ गया जी? 20 आ गया। हो गया उत्तर इसका। अगर पसंद आएगा उत्तर पहले कर लो, ठीक। आगे आगे दे। चौथा सवाल क्या है? बताओ। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटे sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। cos थीटा बटे -1/sin थीटा, ठीक। 1 प्लस कितना एलसीएम हो गया यहां पर? एलसीएम मैंने लिया cos, क्या गया यहां पर? cos थीटा ना, प्लस sin थीटा। cos cos कितना बचा? 1 बचा। कितना एलसीएम लिया मैंने? sin थीटा। कितना आया? sin थीटा प्लस -1। चलो इतना हो गया। तो इसको क्रम से लिखो, क्रम से। sin थीटा प्लस cos थीटा, ये +1 हो गया एक कोष्टक में, बटे क्या है? चलो इसको ऐसे लिखो, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस क्या हो गया? 1 बटे नीचे क्या गया? sin थीटा इंटू cos लिख सकता हूं ना, ठीक। अब बताओ, इतना पूरा हो गया ए, और ये वाला क्या हो गया? बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या कुछ होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, रखो उसी पे, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का माइनस बटे
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको तोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू माइनस बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना है इसकी समान? इस पूरे मान होता है एक प्लस 2 साइन थीटा इंटू माइनस बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक से क्या हो गया? कट गया, बचा क्या? मैं लिख रहा हूं 2 साइन थीटा इंटू बटे साइन थीटा इंटू, पूरा कट गया ना, कितना आ गया? बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना, ये अनेक चांस पूरा है। आगे गुजर, इसके बाद सवाल लगवाया फॉर्मूला, किसी बंटन का मान 16 बहुलक 13 हो तो माध्यिका क्या होगी? हाँ लगा लिए थे, फॉर्मूला क्या होता है इसको बताओ। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 2 गुणे माध्य ना, माइनस 2 गुणे, हाँ पूछा गया कई बार, ध्यान रखना, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ सवाल, ध्यान रखना। तो माध्य में कितना दिया गया है? माध्य दिया है 16, ठीक। बहुलक कितना दिया है? बहुलक दिया है 13। पूछा क्या है? माध्य क्या पूछा है, लगा दोगे ना अब, फार्मूला करना है, ध्यान रखना, ठीक। तो क्या होता है फार्मूला, सबको निकालना क्या है हमको? माध्य का। बहुलक कितना दिया है? 13 बराबर 3 गुणे माध्य का निकालना है। यक्स मान ले रहे हैं, क्या लिखें? यक्स माइनस 2 गुणे माध्य कितना है? 16। 13 बराबर 3 एक्स, 16 दूनी चला इधर ना, 3 एक्स 13 में 32 जुड़ जाएगा, कितना आ गया? 45 आ गया। ये सवाल कई बार बोर्ड में पूछा गया, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक। एक्स का मान कितना आ गया? 15, 45 बटे 3, कितना एक्स का मान? 15 आ गया। अगला क्या है? अगला हो जाएगा 6वां। चलो 6वां क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 से अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बताओ, दो संपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से क्या जी? 18 अंश अधिक है, क्या मानेंगे? माना बड़ा कोण x, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण कितना है? y है। अब प्रश्न क्या बोला है? प्रश्नानुसार, पहले प्रश्नानुसार लिखो, बड़का कोण छोटे कोण क्या जी? बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से कितना है? 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण कौन है? x। छोटे कोण से कितना आता है? ये तो कर रहा है, तो क्या मैं x माइनस वाई बराबर 18 लिखता हूं? समीकरण 1। द्वितीय प्रश्नानुसार तुम लोग जानते हो संपूरक कोणों के कितना होता है? प्रश्नानुसार, एक। बताओ क्या होते जी? संपूरक कोणों कितने होते जी? 180 अंश। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, यानी x प्लस वाई का योग कितना होगा? समीकरण 2। क्या करेंगे? ये तो जोड़ क्या करो, घटा दो, ठीक। समीकरण तो 2 जोड़ दो, समीकरण 1 था समीकरण 2।
को क्या करने पर, जुड़ने पर। ठीक, आज हम लोग लगाएंगे मॉडल पेपर। लगातार जब 10 पढ़ेंगे ना तो पूरा दिमाग पूरा क्या हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा। बताओ, x प्लस वाई कितना आ गया, 180। ठीक, कितना गया, x माइनस वाई बराबर 18 बटे x क्या हो गया, वाई से वाई कितना गया, जुड़ रहा है ना जी, कितना आया, 8 आया, 9 98 कट गया ना, 158 बटे 2 कितना है बताओ, 2 9 2 8 16 99 आएगा, 2 8 2 8 99। बताओ x प्लस वाई कितना दिया गया हमको, 180। x का मान कितना आ गया, 99 आ गया। घन में कितना आया, 180 माइनस 99, वाई का मान कितना आ गया। अतः लिखो, अतः तुम लोग लिखोगे लास्ट में, लिखना पड़ेगा चीज। अतः बड़ा कोण 99 तो छोटा कोण कितना है, लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना चीज लास्ट में। जब तक लास्ट में लिखोगे ना, क्योंकि उनके पास क्या पूरा खर्रा होता है उत्तर का, वो खर्रा मिलाएंगे, और खर्रा नहीं मिला तो नाश कर दियो चीज को। ठीक, अतः बड़ा कोण, अतः बड़ा कोण 99 अंश तथा छोटा कोण कितना है, 81 अंश है। तो फटाक से फटाक से